चलिए आज देखते हैं 5 नंबर का, ठीक है, 2025 का फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 33 नंबर। कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की दुगुनी है तो संख्या ज्ञात करें। क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली संख्या है ना। कहता है अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी, जो 2 अंकों की संख्या है जिसमें कि होता है इकाई अंक और दहाई अंक, तो इकाई और दहाई अंक से 2 अंकों की संख्या बनता है। तो बोल रहा है कि उसके अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। ये जो संख्या है वो अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है और अपने अंकों के गुणनफल की दुगनी है तो संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में A 2-digit number is the 4 times the sum of its digit and twice the product of its digit तो फाइंड द नंबर। तो जब भी 2 डिजिट का नंबर कहे 2 अंकों की संख्या तो हम मान लेंगे, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई यानी ये इकाई अंक और ये दहाई अंक, सॉरी ये दहाई अंक है और ये इकाई अंक है। तो लेट द 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस बाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी प्रश्न से, प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि जो 2 अंकों की संख्या है वो जो है अपने अंकों के योग, तो अंक इसमें कौन कौन है, x और y, दहाई अंक और इकाई अंक। तो ये जो संख्या है 2 अंकों की जो संख्या है अपने अंकों के योग के 4 गुनी है, यानी ये बराबर होगा किसके, तो इसी के अंक का योग, तो अंक है x और y तो उसका योग, तो योग मतलब प्लस और उसका 4 गुना, तो 4 गुना कर दिए। तब इसको सॉल्व करेंगे, सेम रह गया 4 इंटू एक्स तो हो जाएगा 4x, 4 इंटू वाई तो हो गया 4y। अभी दोनों को इधर ले आते हैं, तो ये पहले जैसे वैसे लिख दिए, इधर आया तो 4x माइनस में प्लस 4y है तो इधर आएगा माइनस में, तो इक्वल टू क्या बचेगा, ये दोनों इधर आ गए तो 0 बचेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है कि अब 10x है माइनस 4x है, तो 10x में से 4x जाएगा तो 6x बचेगा, बड़ा ये है तो प्लस में। अब ये 4y और ये प्लस ये माइनस 4y है, ये प्लस y है, तो 4 गो में से 1 हो जाएगा तो बचेगा 3y, और बड़ा ही है तो इसका साइन क्या है माइनस, तो साइन क्या होगा माइनस 3y बराबर 0। अब इसमें देख रहे हैं कि कॉमन भी है, क्या कॉमन है, तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 को 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में यानी 2 बचेगा। जब 3 बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 और ये x के x माइनस से 3 निकल गया, सिर्फ क्या बचेगा y इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, तो 3 0 के डिवाइड में आएगा 3, तो 0 के डिवाइड में 3 आएगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट क्या लिख दिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको मान ली इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट अब पुनः चलेंगे अगेन क्या बोला था कि अपने अंकों के गुणनफल, तो जो 2 नंबर ये जो 2 डिजिट का अंक है ये किसके बराबर है, तो अपने अंकों के गुणनफल के दुगुना, ट्विस, अपने अंकों के गुणनफल के दुगुना है ये नंबर। तो लिख दिए कि 2 डिजिट का जो नंबर है वो अपने अंकों के गुणनफल का मतलब गुना कितना, दुगुना, गुणनफल के दुगुना के बराबर है ये। तो अब इसको ऐसे ही रहने दिए, ये मल्टीप्लाई हो गया तो 2xy हो गया। अब इसमें क्या किए कि यहाँ देख रहे हैं x y इस तरह से, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 से है ना 2x माइनस वाई से क्या किए कि y का वैल्यू निकाल दी, तो y इधर माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इसलिए बगल में लिख दिए हैं 2x इक्वल टू वाई, यानी y इधर लाएँ तो प्लस में, तो ये y का वैल्यू निकल गया। यही y का वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, तो 10x के 10x लिख दिए और y की जगह हम क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे, और फिर बराबर 2x के 2x इंटू में y था y, अब y का वैल्यू यहाँ से रखेंगे कितना 2x रख दिए। अभी ऐसे ही ये हो गया 10x प्लस 2x, तो दोनों x वाला है तो जुट जाएगा तो 12x, और ये है 2 इंटू 2 4 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर आ गया। अब इधर भी x है इधर भी x, इधर 2 x है, इसको भागा में ले आएंगे और ये 2 गुना में x स्क्वायर है तो एगो इधर आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ लिख दिए 12x पहले से ही, और भागा में आगे 4 और एगो x क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो एगो x भागाएगा, तो 4 से 12 कटा 3 टाइम्स में और ये x कट गया तो बचा क्या 3, यानी x इक्वल टू क्या निकल गया 3। अब यही x का वैल्यू जो है आप यहाँ भी पुट करके y निकाल सकते हैं, यह इक्वेशन फर्स्ट में। तो लिखें समीकरण 1 से यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट,
इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा हुआ था 2x, देखें 2x माइनस वाई, यहीं से क्या निकाले हैं 2x इजकल टू वाई, तो समीकरण एक से डायरेक्ट 2x इजकल टू लिख दिए वाई, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 3, तो 2 इंटू 3 6, तो वाई इजकल टू क्या आ गया 6 आ गया। अब निकालना है, लास्ट में हम लिखेंगे अतः दो अंकों वाली संख्या, तो दो अंकों वाली संख्या हम क्या माने थे 10x प्लस वाई, तो 10x है मल्टीप्लाई में x कितना आया था पीछे 3, अब y कितना आया है 6, तो ये हो गया 10 इंटू 3 30 प्लस 6 36 हो गया 2 डिजिट नंबर इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2025 का सेकेंड में इसी बेस पे आया था मेंसुरेशन तीसरा लेसन का, तो 33 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का है 2025 के सेकेंड सीटिंग में। क्वेश्चन कर रहा है दो अंकों वाली एक संख्या, फिर आ गया दो अंकों वाली एक संख्या फर्स्ट सीटिंग में भी सेकेंड सीटिंग में, तो जब भी दो अंकों वाली संख्या कहे तो तुरंत हम मान लेंगे माना दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई। कहते हैं एक संख्या दो अंकों वाली जो संख्या है वो अंकों का योगफल, जो दो अंक में दो अंकों वाली संख्या में होता है इकाई अंक और दहाई अंक, तो वही इकाई अंक और दहाई अंक का जो योगफल है वो 15 है। ठीक है, अंकों के स्थान बदलने पर, अब स्थान बदल देना है, जो दो अंकों वाली संख्या है 10x प्लस वाई, इसमें अंक बदलना है, तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा। बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। इंग्लिश में क्या बोल है, कहते द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 15 when the digit are interchanged the new number is 9 more than the original number, find the number, है ना। अब ध्यान से समझिए, जब भी दो अंकों की संख्या कहे तो मान लेंगे माना दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, इंग्लिश में लेट द टू डिजिट नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से प्रश्न क्या बोला है जो देखिए, कहते हैं दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग, है ना, अंकों का योग, तो अंक है x और y, है ना, क्या क्या है अंक x और y, एक दहाई अंक ये इकाई अंक, तो इसका योग दिया हुआ है, तो इकाई अंक और दहाई अंक का योग कितना है 15, तो लिख दिए समीकरण 1। पुनः बोला कि वो जो अंक है, ये जो दो अंकों वाली संख्या के अंक बदलने पर, है ना, डिजिट को क्या करना है इंटरचेंज करना है, तो जब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो पहले से क्या था 10x प्लस वाई, अब इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ चल जाएगा, तो हो गया 10 वाई प्लस x, तो ये जो है ना बोला मूल संख्या से 9 अधिक है, ये जो इंटरचेंज करने पे जो संख्या बना दो अंक वाला, ये जो है पहले वाले संख्या से, तो पहले संख्या क्या था 10x प्लस वाई, उससे 9 ज़्यादा है ये, तो ये दोनों को बराबर करना चाह रहे हैं, तो 9 इसी में जोड़ेंगे, क्योंकि जब इसको पलटे तो ज़्यादा हो गया, कितना ज़्यादा हो गया 9, तो या तो आप 9 इसमें घटा दीजिए या तो फिर पहले वाला में 9 जोड़ दीजिए, तो पहले वाला में 9 जोड़ दिए तो आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब यहाँ से इक्वेशन बनाना है, तो ये ऐसे रहने दिए, अब इसको इधर लाए तो 10x है तो माइनस एक्स, आई 10x है, ये इधर आएगा तो प्लस से माइनस वाई, और ये इधर रहने दिया 9। अब देख रहे हैं 10 वाई है और माइनस वाई है, तो घट जाएगा तो बचेगा 9 वाई। अभी प्लस में x है और माइनस में 10x है, तो 10x में से एक x जाएगा तो 9x, अब बड़ा ई है तो इसका साइन बचेगा बराबर 9। अब देख रहे हैं 9 है, तो ये दोनों में से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ वाई और ये माइनस, यहाँ से 9 निकल गया तो x इजकल टू में क्या है 9। अभी मल्टीप्लाई में आ गया तो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ हो गया ये बोला सेम के सेम वाई माइनस एक्स इजकल टू 9/9, तो 9 कितने बार में कटेगा 1, तो इसको सोझा करके लिख रहे हैं माइनस एक्स, ये वाला प्लस वाई में है तो प्लस वाई ए माइनस एक्स, इधर क्या बचा 1, तो इसको बना दी इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। तो क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक प्लस में था एक माइनस में था, तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 15, दूसरा था माइनस एक्स प्लस वाई इजकल टू 1। अभी जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाला कट जाएगा, तो x कट गया तो बचा y और y, तो कितना हो गया 2y, 15 और 1 क्या हो गया 16, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये डिवाइड में जाएगा तो इसको काट देगा कितने बार में 8 बार में, तो y इजकल टू क्या निकल गया 8। अब इसी 8 को समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख दीजिए, तो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या था x प्लस वाई इजकल टू 15, तो x के x, अब y का वैल्यू आया है 8,
बराबर 15, यानी 8 उधर जाएगा तो x, तो ये 8 उधर जाएगा तो पहले से 15 और x 8 उधर जाएगा तो प्लस है तो -8, तो x इक्वल टू 15 में से 8 जाएगा तो 7, तो x कितना निकल गया 7। तो अंत में लिख देंगे अतः दो अंकों की संख्या इक्वल टू 10x प्लस 10 और x कितना आया है 7, तो इंटू 7 प्लस 8, तो 10 इंटू 7 70 और प्लस 8 तो हो गया 78 कंप्लीट। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम वाला यानी लैंग्वेज वाला 2 क्वेश्चन और देखते हैं, जो है 2024 का फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में आया है। 32 नंबर फर्स्ट सिटिंग में कहता है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर का मतलब हो गया मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का यूनिट है। कहता है उसकी लंबाई 5 मीटर कम और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर वह वर्गाकार हो जाता है। क्या बोला कि लंबाई 5 मीटर कम जाए और चौड़ाई 2 मीटर अधिक होने पर ये जो आयताकार मैदान है क्या बन जाता है, वर्गाकार हो जाता है। तो कहता है कि आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई निकालिए। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया दिया हुआ इज 260 स्क्वायर मीटर इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस, लेंथ को क्या किया जा रहा है, रिड्यूस कम किया जा रहा है, कितना, तो 5 मीटर, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज किया जा रहा है कितना, 2 मीटर, इट बिकम्स ए स्क्वायर, तब ये रेक्टेंगुलर फील्ड क्या बन जा रहा है, स्क्वायर बन जा रहा है। तो करा फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे भाई आयताकार मैदान है तो उसकी लंबाई चौड़ाई मान लेंगे x बाई, तो माना आयताकार मैदान की लंबाई इक्वल टू x तथा आयताकार मैदान की चौड़ाई इक्वल टू बाई। इंग्लिश में बोलेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू x और एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू बाई। अब प्रश्न से चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उससे पहले एक बेसिक जानकारी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी L गुने बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब पहले ही बोला है कि आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 260 है, तो आयताकार मैदान का लंबाई माने हैं x, चौड़ाई माने हैं x, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 260 दिया हुआ है। यूनिट अब यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो x इंटू वाई इक्वल टू 260, तो इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोला ना कि लंबाई को 5 मीटर कम किया जाता है और चौड़ाई को 2 मीटर अधिक, तब ये आयताकार फील्ड जो है क्या बन जाता है, वर्ग बन जाता है। तो वर्ग में देखिए वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इसका क्या होता है, बराबर, जबकि आयत का लंबाई सेम होता है, चौड़ाई सेम होता है, यानी दोनों अलग, लंबाई सबसे बड़ी भुजा होती है, चौड़ाई लंबाई से छोटी होती है। लेकिन जब लंबाई को 2 मीटर कम किया जाता है, 5 मीटर कम किया जाता है लंबाई को, और चौड़ाई को 2 मीटर अधिक किया जाता है, तो ये फिर बन जाता है वर्गाकार, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना, ये इसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो जाएगा। तब वर्गाकार होने पर भुजाओं की जो लंबाई है क्या हो जाएगी, बराबर, यानी लंबाई और चौड़ाई अब क्या हो जाएगा, बराबर, लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई। तो लंबाई को कितना कम किया है, 5 मीटर, और चौड़ाई को कितना किया है, 2 मीटर। जब इसको कम करेंगे और चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाता है, अब बराबर हो जाता है। तो लिख दिए लंबाई बराबर चौड़ाई, है ना, लंबाई बराबर चौड़ाई, जब वो वर्गाकार हो, रेक्टेंगुलर स्क्वायर बनेगा तो लंबाई घटा के 5 मीटर और चौड़ाई को ऐड करके 2 मीटर। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x, इसको इधर ले आए तो y आएगा माइनस में, पहले से है 2, ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया प्लस में, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 प्लस 5 है, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 7, तो 7 है तो यहाँ से y को उधर भेज दीजिए, तो वो 7 प्लस क्या हो जाएगा y, तो इतना। अब इसका यूज करेंगे आगे। समीकरण 1 से चलते हैं, तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 260, तो x है ना, x का वैल्यू हम पीछे निकाले हैं कितना, तो 7 प्लस वाई, x का वैल्यू निकाले हैं, और ये इंटू में है वाई, लिख दिए 260। अब देखिए वाई इसमें भी मल्टीप्लाई है, वाई इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो वाई इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 वाई, और वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो गया 260। अब देखिए इसको सजा के लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई माइनस 260 इक्वल टू 0। तो इसको ध्यान से देखिए, तो ये आ गया क्वाड्रिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण।
जो कि इस फॉर्म में रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी है बी एक्स प्लस इजकल टू 0, यानी जो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई रहेगा वो ए का वैल्यू होगा, जो एक्स में मल्टीप्लाई होगा वो बी का वैल्यू, जो बिना एक्स का रहेगा वो सी का वैल्यू। लेकिन यहाँ एक्स की जगह बाई भी रह सकता है ना, जैसे कि यहाँ पे बाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 260, यानी इसमें जो मल्टीप्लाई है वो ए का मान है, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1, और यहाँ जो बाई में मल्टीप्लाई है वो बी का वैल्यू, तो बी हो गया, जो अकेले है वो सी का वैल्यू। अब इसको 9 क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़े हैं उस पर भी बना सकते हैं गुणनखंड विधि से, या फिर आप 10 में पढ़े हैं बाई का फार्मूला, एक्स का फार्मूला डायरेक्ट निकालने का। तो यहाँ बाई के फॉर्मेट में है, तो बाई इक्वल टू लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बाई इक्वल टू माइनस के माइनस बी कितना है 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का कितना वैल्यू है 7 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कितना है इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाई माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ई माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस 4 इंटू 260 करेंगे तो 1040 आ गया। अब इसको देखें क्या है, बाई इक्वल टू माइनस 7, ये ऐसे ही लिख दिए, ये दोनों ऐड करेंगे तो इतना अपॉन 2। अभी माइनस 7 प्लस माइनस ई किसका स्क्वायर होता है, तो 33 का स्क्वायर होता है, 10 9 है ना, तो उससे निकाल दिए। तो अभी यहाँ से एक बार चलेंगे प्लस में, एक बार चलेंगे माइनस में, तो बाई इक्वल टू माइनस सी प्लस 7 हो गया, यहाँ से ले रहे हैं प्लस में 33 अपॉन 2, और बाई इक्वल टू प्लस वैसे ही, और यहाँ से ले रहे हैं माइनस में 33 अपॉन 2, तो ये घटेगा 33 में से 7 जाएगा तो 26, बड़ा ही है तो प्लस में अपॉन है 2, तो 2 से ही कटेगा क्या मत 13 मत, यहाँ माइनस में है तो दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा, तो माइनस 40 को भागा दिए 2 से तो कितना कटा 20, और ये बड़ा ही है तो माइनस में, तो माइनस का वैल्यू हम लेके नहीं चलते हैं, प्लस का वैल्यू लेके चलते हैं। तो बाई निकलने के बाद हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 दिया हुआ था x माइनस बाई बराबर 7, तो x माइनस बाई कितना निकला है पीछे प्लस वाला 13 बराबर है 7, तो ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस में, तो हो गया क्या 20, तो x इक्वल टू 20, अतः x और y निकल गया तो लिख देंगे अतः आयताकार मैदान की लंबाई बराबर x इक्वल टू इतना मीटर और चौड़ाई बाई आगे इतना मीटर हो गया। चलिए 2024 का सेकेंड सिटिंग इसी टाइप का है, करे दो वर्ग के क्षेत्रफलों का योग इतना है यदि उनकी परिमिति माने पेरीमीटर परिमाप का अंतर इतना है तो दोनों वर्गों की भुजाएं निकालना है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंसेस ऑफ देयर पेरीमीटर इज इतना मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो माना पहले वर्ग की भुजा x और दूसरे वर्ग की भुजा y, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर x और सेकेंड स्क्वायर का साइड क्या मान लिए y। अब प्रश्न से चलने से पहले बेसिक जानकारी क्या है, बेसिक जानकारी कहते हैं वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर से डिनोट करते हैं। वर्ग का परिमाप पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड यानी 4a। अब जो प्रश्न कर रहा है उससे चलेंगे। प्रश्न पहला बोला था कि दोनों जो वर्ग है स्क्वायर है उसके एरिया का सम दिया हुआ है, तो पहला एरिया ऑफ स्क्वायर होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा माने थे पहला का x तो x स्क्वायर, दूसरा भुजा माने थे y तो उसका एरिया हो जाएगा y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर दे रहे 468। फिर बोला कि उनके परिमिति का अंतर, परिमिति माने परिमाप, तो परिमाप होता है 4 गुने भुजा, तो एक का भुजा मान है x, तब 4x, दूसरे का भुजा मान है y, तब 4y, तो दोनों का अंतर, तब 4x माइनस 4y बराबर कितना दे रहे 24, तो ये दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये कटेगा, तो 4 कॉमन लिए तो बचेगा x, बचेगा माइनस में y बराबर 24, ये गुना से आ जाएगा भागा में, तो x माइनस y बराबर 24/4, तो x माइनस y कितने बार में कटेगा 6, तो x माइनस y बराबर आ गया 6। यहाँ से इसको उधर भेज देते हैं तो ये उधर जाएगा तो x बराबर 6 प्लस y, ठीक है। अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, तो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू कितना निकालें 6 प्लस वाई, तो एक्स की जगह रख दे रहे हैं 6 प्लस वाई और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर बराबर इतना।
अभी आगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला ऐसा ही है, 468 है ना। तो 6 का स्क्वायर 36, ई बाई स्क्वायर 2 बाई स्क्वायर, 6 दूनी 12 बाई 6 दूनी 12 बाई, ये 468। अभी देखिए सजा, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेके इसको काट देंगे, तो 2 कॉमन लिए तो 18, 2 बाहर निकल गया बाई स्क्वायर प्लस 2 कॉमन आ गया तो 6 बाई बराबर 468। अभी यहाँ पे सजा के लिखते हैं और ये गुना से आ जाएगा भागा में, तो बाई स्क्वायर 6 बाई और 18 इक्वल टू 468/2। तो ये हो गया इतना कि सेम उतार दिए। अब ये कट गया कितना, 2 3 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 2 3 4 है ना। देखिए अब इसको भी इधर ले आएंगे, तो ये वाला बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई प्लस 18 ये इधर आ गया -234 इक्वल टू 0। तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई और इसमें से ये घटेगा, तो 234 में से 18 गया तो बचा 216। अब बड़ा ई है तो इसका साइन हो गया इक्वल टू 0। ये फिर आ गया किस फॉर्मेट पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या होगा 1, बी का वैल्यू कितना होगा 6, सी का वैल्यू कितना होगा इतना है ना। अब फिर लगा देंगे एक्स का फार्मूला बाई के फॉर्म में, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया -b प्लस -√b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो अब सारा वैल्यू रख दिए, -b प्लस -b माइनस 4 इंटू ac, तो ये इतना ही, इतना 6 का स्क्वायर 36 है, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 4 और 216 गुने 4, 216 गुने 4 तो करेंगे तो 864/2 इंटू 1 2, ई बाई -6 प्लस ई और ई जोड़िएगा तो 900 बटा 2 तो -6, अभी 900 के 3 का स्क्वायर है, 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आएगा है ना। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, प्लस में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो बाई बराबर -6 प्लस 30/2 और बाई बराबर -6 माइनस 30/2। तो ये 36 में से 6 गया तो 24 बड़ा ये है, तो प्लस में /2, तो ये कटेगा 12 में, ये दोनों जुट के -36 हो जाएगा, 2 कटेगा -18, माइनस वाला नहीं लेते हैं प्लस वाला लेंगे। अब इसी बाई को वैल्यू समीकरण 2 में रखते हैं, समीकरण 2 था x माइनस बाई बराबर 6, तो x और बाई कितना आया है प्लस वाला लेंगे तो 12 बराबर 6, तो ये उन्ने जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर कितना हो गया 18, x बराबर 18। अतः पहले वर्ग की भुजा x और बाई दोनों निकल गया, तो लिख देंगे पहले वर्ग की भुजा द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू x, तो इतना मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा इतना मीटर हो गया। इसको आप लोग कॉपी में क्वेश्चन के साथ ही पूरे सॉल्यूशन को नोट कीजिएगा और एक से दो बार रिवाइज करिएगा, ठीक है।